नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोर पंख कथा में। एक आत्मा लेकिन शरीर दो। आखिर भगवान विष्णु को ऐसा अनोखा अवतार क्यों लेना पड़ा और क्या है उनका बद्रीनाथ धाम से वो नाता कि आज भी दो ऊंचे पहाड़ उनकी तपस्या की कहानी सुनाते हैं। सनातन धर्म की कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। आज हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक, उनके सबसे रहस्यमयी अवतारों में से एक की कथा में उतरेंगे। ये कहानी है दो जुड़वा संतों की जो असल में एक ही थे। ये कहानी है धर्म की स्थापना के लिए की गई हजारों साल की तपस्या की। ये कहानी है नर नारायण की। आइए आज इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्यों श्री हरि को एक नहीं बल्कि दो शरीरों में इस धरती पर आना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को दो हिस्सों में प्रकट किया था। उनका ये अवतार किसी राजा या योद्धा का नहीं बल्कि ऐसे तपस्वियों का था जिनके सिर पर जटाएं थी और जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए थी। यह अवतार इतना शक्तिशाली था कि इसने देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिलाकर रख दिया था और इसी अवतार से स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा का जन्म हुआ था। और कहानी के अंत में हम उस राज को भी खोलेंगे जो नर नारायण को सीधे द्वापर युग में महाभारत के दो महानायकों श्री कृष्ण और अर्जुन से जोड़ता है। हर अवतार के पीछे कुछ खास मकसद होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार या दूसरे धर्म ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि के शुरुआती दौर में जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र धर्म को बनाया तो उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी रुचि के गर्भ से खुद भगवान विष्णु ने दो रूपों में जन्म लिया। इन जुड़वा बच्चों का नाम रखा गया नर और नारायण। वे पैदाइश से ही कोई आम बच्चे नहीं थे। उनकी आंखों में गजब का तेज था और उनका मन बचपन से ही दुनिया के सुखों से दूर तपस्या में रमा हुआ था। उनका जन्म किसी राक्षस को मारने या कोई राजपाट संभालने के लिए नहीं हुआ था। उनका एक ही और सबसे बड़ा लक्ष्य था तपस्या के जरिए धर्म की नींव रखना और दुनिया में शांति और सुख फैलाना। वे जानते थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और कठोर साधना में होती है। यही संदेश वो पूरी दुनिया या पूरी इंसानियत को देना चाहते थे। जैसे ही वो बड़े हुए उन्होंने अपनी माँ रुचि से आज्ञा मांगी। उन्होंने माँ को समझाया कि उनका जन्म दुनियादारी के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। माँ की इजाजत लेकर दोनों भाई उस जगह की ओर निकल पड़े जिसे आज भी धरती का सबसे पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, हिमालय। जी हाँ, उन्होंने उत्तराखंड की पावन धरती को चुना जिसे देवभूमि कहते हैं। वहां वे बद्रीवन और केदारवन के शांत माहौल में अपनी तपस्या शुरू करने के लिए बैठ गए। ये वही जगह है जिसे आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। नर और नारायण ने अपनी तपस्या शुरू की और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। वे हजारों साल तक एक ही जगह एक ही आसन में डूबे रहे। कभी सिर्फ हवा पीकर रहते तो कभी सिर्फ सूखे पत्ते खाकर गुजारा करते। वे सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम को अपने शरीर पर झेलते रहे पर उनका मन जरा भी नहीं डिगा। उनकी तपस्या से ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होने लगी जिसका तेज आग की लपटों जैसा था। ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि उसकी गर्मी स्वर्ग लोक तक महसूस होने लगी। स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे थे लेकिन उनका मन बेचैन था। नर नारायण की तपस्या की आग उनके सिंहासन को भी हिला रही थी। इंद्र को डर सताने लगा और जैसा कि पुराणों में अक्सर होता है, जब भी कोई ऐसी घोर तपस्या करता है तो इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगता है। उन्हें लगता है कि ये दोनों तपस्वी अपनी साधना के बल पर स्वर्ग पर कब्जा करना चाहते हैं। अपने इसी डर और अज्ञान में इंद्र ने वही कदम उठाया जो वे अक्सर उठाते हैं। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और स्वर्ग के सबसे ताकतवर प्रलोभनों को इकट्ठा किया। उन्होंने कामदेव को बुलाया जो प्रेम और वासना के देवता है। उन्होंने वसंत ऋतु को हुक्म दिया कि वो बद्रीवन में वक्त से पहले ही अपनी पूरी मस्ती के साथ छा जाए। और सबसे बढ़कर उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि धरती पर जाओ। बद्रीवन में दो तपस्वी मेरे सिंहासन के लिए खतरा बन गए हैं। अपने हुस्न, अपने नाच से
और अपने संगीत से उनकी तपस्या भंग कर दूं, उन्हें साधना के रास्ते से भटका दो। इंद्र का हुक्म मिलते ही कामदेव, बसंत और अप्सराओं की टोली धरती पर उतर आई। बद्रीवन का माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा की जगह मीठी और नशीली हवाएं चलने लगी। सूखे पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए और पंछी मीठे गीत गाने लगे। अप्सराओं ने अपना दिल मोह लेने वाला नाच गाना शुरू कर दिया। वे अपनी पूरी कला दिखा रही थी ताकि किसी भी योगी का ध्यान टूट जाए, लेकिन नर और नारायण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे अपनी तपस्या में ऐसे डूबे थे मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें तक नहीं खोली। ये देखकर अप्सराओं को अपने हुस्न और अपनी कला पर जो घमंड था उसे चोट पहुंची। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर सब बेकार गया। आखिर में जब वे थक कर हारने लगी, तब भगवान नारायण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने कांपती हुई अप्सराओं को देखा और कहा, डरो मत, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। अप्सराएं और कामदेव शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। नारायण ने कहा, तुम्हें अपने रूप पर बहुत घमंड है। इतना कहकर उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ फेरा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी जांघ से एक कमाल की स्त्री प्रकट हुई। वो इतनी सुंदर, इतनी दिव्य और इतनी तेज वाली थी कि स्वर्ग में सारी अप्सराएं उसके सामने फीकी पड़ गई। उसकी सुंदरता के आगे कामदेव का जादू भी खत्म हो गया। नारायण ने उस दिव्य स्त्री से कहा, क्योंकि तुम हमारी जांघ यानी उरू से पैदा हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उर्वशी होगा। फिर ये इंद्र की भेजी अप्सराओं की तरफ मुड़े और बोले, ये उर्वशी है, हम इसे तुम्हें तोहफे में देते हैं। इसे अपने साथ स्वर्ग ले जाओ और अपने राजा इंद्र से कहना कि हमें उनके सिंहासन या स्वर्ग का कोई लालच नहीं है, वो बेकार में ना डरे। ये देखकर अप्सराओं का घमंड चकनाचूर हो गया। वे समझ गई कि जिनकी जांघ से ऐसी अद्भुत सुंदरी पैदा हो सकती है, उनकी तपस्या को भंग करना नामुमकिन है। वे शर्मिंदा होकर उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग लौट गई। नर नारायण के अवतार से एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है, जो उनके जुड़वा रूप के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। ये कहानी है दंभोदव नाम के एक असुर की, जिसे सहस्त्र कवच भी कहते थे। उसने सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके एक अनोखा और पेचीदा वरदान हासिल किया था। उसे 1000 दिव्य कवचों का सुरक्षा घेरा मिला था। वरदान की शर्त यह थी कि उसके एक कवच को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तक की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक कवच तोड़ेगा वह तुरंत मर जाएगा। इस वरदान ने उसे लगभग अमर बना दिया था और वो तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। देवताओं और इंसानों की प्रार्थना सुनकर नर और नारायण ने उसका अंत करने का फैसला किया। अब यहाँ उनके जुड़वा अवतारों का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दोनों भाई एक साथ दंभोदव से लड़ने पहुंचे। नर ने असुर को ललकारा और कहा, मैं तुमसे लड़ने आया हूं। असुर हंसा और बोला, तुम मेरा कवच नहीं तोड़ सकते, इसके लिए 1000 साल की तपस्या चाहिए। नर मुस्कुराए और बोले, फिक्र मत करो, मेरा भाई नारायण मेरे बदले तपस्या कर रहा है। और फिर एक अनोखी जंग शुरू हुई। नर दंभोदव से 1000 साल तक लड़ते रहे, जबकि नारायण उसी दौरान तपस्या में बैठे रहे। 1000 साल पूरे होने पर नर ने असुर का एक कवच तोड़ दिया। वरदान के हिसाब से कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। असुर खुश हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि नारायण अपनी तपस्या से उठे और उन्होंने अपने तपोबल से नर को फिर से जिंदा कर दिया। और नारायण ने लड़ने का मोर्चा संभाला और नर तपस्या करने बैठ गए। फिर से 1000 साल की लड़ाई हुई। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बार नर ने अपनी तपस्या की शक्ति से नारायण को जिंदा कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा। एक भाई लड़ता रहा और दूसरा तपस्या करता रहा। वे एक दूसरे को अपनी तपस्या की शक्ति से बार बार जीवित करते रहे और इस तरह 999 कवच तोड़ दिए गए। जब सिर्फ एक कवच बाकी रहा तो डरा हुआ दंभोदव अपनी जान बचाने के लिए सूर्यदेव की शरण में भाग गया, लेकिन आखिर में उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही था।
नर नारायण की हजारों साल की निस्वार्थ तपस्या से सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि खुद महादेव भी खुश थे। भगवान शिव उनकी तपस्या से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। लोगों के भले की भावना से उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस जाएं। महादेव ने उनकी विनती मान ली और केदारवन में शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगियों में से एक केदारनाथ धाम के नाम से मशहूर है। इसके बाद दोनों भाइयों ने बदरी वन में भगवान विष्णु की एक शालिग्राम शिला से बनी मूर्ति स्थापित की और वहां पूजा की परंपरा शुरू की। यही जगह आज हिंदुओं के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ धाम के रूप में जानी जाती है। अगर आप आज भी बद्रीनाथ जाएं तो आप देखेंगे कि मंदिर 2 विशाल पहाड़ों के बीच में है। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों पहाड़ आज भी उन जुड़वा संतों के जीवंत रूप हैं जो अनंत काल से तपस्या में लीन हैं और सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। अब हम आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर आते हैं जो इस अवतार को सीधे महाभारत से जोड़ता है। पुराणों और शास्त्रों में ये साफ लिखा है कि सतयुग के यही नर और नारायण द्वापर युग में फिर से जन्मे थे। नर ने पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लिया और स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। यही वजह है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच सिर्फ दोस्ती या गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गहरा आत्मिक और दिव्य जुड़ाव था। वे 2 शरीर होकर भी एक ही चेतना के हिस्से थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो वो असल में नारायण अपने ही अंश नर को उसके धर्म की याद दिला रहे थे। कुछ पौराणिक व्याख्याओं के अनुसार यही दंभोदव जो अपने एक कवच के साथ बच गया था, द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्मा था, ताकि नर नारायण यानी अर्जुन और कृष्ण मिलकर उसके आखिरी कवच को भी भेद सकें और उसके कर्मों का चक्र पूरा कर सकें। तो भगवान विष्णु को जुड़वा संतों का अवतार क्यों लेना पड़ा? इसका जवाब है धर्म की स्थापना के लिए, तपस्या का सबसे बड़ा आदर्श पेश करने के लिए, बिना स्वार्थ के सेवा का रास्ता दिखाने के लिए और ये सिखाने के लिए कि सच्ची ताकत बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की साधना और आत्म संयम में है। नर नारायण की कहानी हमें बताती है कि जब मकसद महान हो तो 2 शरीर भी एक आत्मा की तरह मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपको नर नारायण की यह अनोखी और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कथाओं से जुड़ सकें, और कमेंट्स में जय नर नारायण या जय श्री बद्री विशाल लिखना ना भूलें। आपके हर कमेंट से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।